देवभूमि उत्तराखंड की दिव्यता का वर्णन वेदों और पुराणों में भी मिलता है। वेद पुराणों में उत्तराखंड को ऋषि मुनियों एवं देवी देवताओं की तप स्थली कहा गया है। राज्य के कोने कोने में स्थित अनगिनत मंदिर उत्तराखंड के आज भी देवभूमि होने की सार्थकता को सिद्ध करते हैं। यहाँ के बहुत से मंदिर तो अपने रोचक रहस्यों, अद्भुत परंपराओं एवं चमत्कारों के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। आज हम आपको देवभूमि उत्तराखंड में स्थित एक ऐसे ही मंदिर से रूबरू कराने जा रहे हैं जहां मन्नत पूरी होने पर धनुष और बाण चढ़ाए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं राज्य के कुमाऊं मंडल के चंपावत में स्थित ब्यानधुरा बाबा के प्रसिद्ध धाम की, जो अपने चमत्कारों के कारण पूरे कुमाऊं मंडल में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। मंदिर में भारी संख्या में चढ़ाए गए धनुष और बाण इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसा कि नाम से ही विदित है, ब्यान का अर्थ है बाण और धुरा का अर्थ है ऊंची चोटी से। इस प्रकार ब्यानधुरा का शाब्दिक अर्थ है बाणों की चोटी। सबसे खास बात तो यह है कि जिस चोटी पर यह मंदिर स्थित है उसका आकार भी एक धनुष के समान ही है। चंपावत, नैनीताल व ऊधम सिंह नगर जनपदों की सीमा से लगे सेनापानी रेंज के घने जंगलों के बीच स्थित ब्यानधुरा मंदिर सड़क से 35 किलोमीटर दूर एक ऊंची चोटी पर है। इस मंदिर में विराजमान देवता को एड़ी देवता कहा जाता है। वैसे तो पूरे कुमाऊं के विभिन्न स्थानों पर एड़ी देवता के मंदिर स्थित हैं, परंतु ब्यानधुरा स्थित इस एड़ी देवता के मंदिर की पौराणिक मान्यता उनमें से अधिक है। इस कारण समूचे कुमाऊं में इसे देवताओं की विधानसभा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में अनेक चमत्कार होते रहते हैं। इस मंदिर में एड़ी देवता को जहां लोहे के धनुष बाण तो चढ़ाए जाते ही हैं, वहीं अन्य देवताओं को अस्त्र शस्त्र चढ़ाने की परंपरा भी है। इस मंदिर की पौराणिकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मंदिर को शिव के 108 ज्योतिर्लिंगों में से एक की मान्यता प्राप्त है। यह मंदिर कितना प्राचीन है इसकी पुष्टि तो अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन मंदिर परिसर में स्थित धनुष बाण आदि के ढेर को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह एड़ी देवता का मंदिर एक प्राचीन पौराणिक मंदिर है। मंदिर में प्रतिवर्ष लगते हैं मेले एवं जागर। रात्रि जागर से भी होती है मनोकामना पूर्ण। मंदिर के पुजारी आज भी कहते हैं कि यहाँ के अस्त्रों के ढेर में एड़ी देवता का 100 मनधारी धनुष भी उपस्थित है। इसके साथ ही मंदिर के पुजारी अनिल चंद्र जोशी के अनुसार मंदिर का डोला 6 महीनों तक उनके गांव तलिया बांझ में रहता है। तत्पश्चात कार्तिक पूर्णिमा के दिन डोले की मुख्य मंदिर में ले जाया जाता है, जहां बाबा का डोला आगामी 6 महीनों तक विराजमान रहता है। इस मंदिर के ठीक आगे गुरु गोरखनाथ की अखंड धुनी है, जो कि लगातार जलती है। गुरु गोरखनाथ की धुनी के अलावा मंदिर प्रांगण में एक अन्य धुनी भी है, जिसके समक्ष प्रतिवर्ष जागर आयोजित होते हैं। इसके साथ ही मंदिर में प्रतिवर्ष विभिन्न पर्वों जैसे मकर संक्रांति, चैत्र नवरात्र, माघी पूर्णमासी को भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें तराई क्षेत्र से लेकर पूर्ण कुमाऊं क्षेत्र के लोग भारी संख्या में मंदिर में विराजित एड़ी और अन्य देवताओं की पूजा अर्चना करने आते हैं। लोक मान्यता के अनुसार ब्यानधुरा मंदिर में जलते दीपक के साथ रात्रि जागरण करने से वरदान मिलता है और विशेषकर संतानहीन दंपतियों की मनोकामना पूर्ण होकर उनकी सूनी गोद भर जाती है। यह मंदिर पौराणिक मान्यताओं के साथ ही अपने अलौकिक सौंदर्य की वजह से भी दर्शनार्थियों को खूब भाता है। दर्शनार्थियों के अनुसार ऊंचे ऊंचे वृक्षों से मिलने वाली शीतल छाया एवं ठंडी ठंडी हवा के साथ ही मनमोहक दृश्य 35 किलोमीटर की दूरी में भी उन्हें थकान का एहसास तक नहीं होने देता है। एक ऐसा धाम जहां मन्नत पूरी होने पर चढ़ाए जाते हैं धनुष बाण ब्यानधुरा में आज भी मौजूद है। अर्जुन का गांडीव धनुष
लोक मान्यताओं के अनुसार राजा एडी ने ब्यांधुरा में तपस्या की थी और अपने कठिन तप के बल से राजा ने देवत्व को प्राप्त किया था। उस समय के राजा एडी धनुष युद्ध विद्या में निपुण थे। एडी देवता का एक रूप महाभारत के अर्जुन के अवतार के रूप में भी माना जाता है और कहा जाता है कि महाभारत काल से ही ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी रहे। इस क्षेत्र को अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपना निवास स्थल बनाया था और उस दौरान अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष भी इसी स्थान पर किसी एक चोटी के पत्थर के नीचे छिपाया था। लोक मान्यताओं के अनुसार अर्जुन का गांडीव धनुष आज भी इस क्षेत्र में मौजूद है और सिर्फ एडी देव के अवतार ही उस धनुष को उठा पाते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि यह ऐतिहासिक स्थल महाभारत काल के अलावा मुगल और हुण काल में बाहरी आक्रमणकारियों का भी गवाह रहा, लेकिन यह आक्रमणकारी ब्यांधुरा क्षेत्र की चमत्कारिक शक्ति की वजह से चोटी से आगे पहाड़ों की ओर नहीं बढ़ सके। इस मंदिर को कहा जाता है देवताओं की विधानसभा। वैसे तो देवभूमि उत्तराखंड सहित भारतवर्ष के अधिकतर मंदिरों में मनोकामना पूर्ण होने पर छत्र, ध्वजा, पताका, श्रीफल, घंटी आदि चढ़ाए जाते हैं, परंतु चंपावत एवं नैनीताल जिले की सीमा पर स्थित ब्यांधुरा बाबा के मंदिर में मन्नत पूरी होने पर धनुष बाण चढ़ाने और पूजे जाने की परंपरा है। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोग के सामने ब्यांधुरा मंदिर के बारे में बताया, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। जो लोग उत्तराखंड से हैं उनको पता होगा और कुमाऊँ से हैं उनको पता होगा। मेरे ख्याल से गढ़वाल से हैं जो शायद उनको भी इस मंदिर के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है। अभी भी 13 जनवरी से यहाँ मेले का आयोजन होता है और बहुत बड़ा मेला लगता है। इस बार तो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री भी इस मेले में गए थे और उन्होंने वहाँ बहुत सी सुविधाओं को करवाने का वादा किया है, क्योंकि ब्यांधुरा जो मंदिर है वो बहुत ऊंची चोटी पर है। वहाँ अभी भी बहुत सारी व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी श्रद्धालु बड़ी भक्ति भाव के साथ जाना वहाँ पसंद करते हैं। वहाँ बहुत सारी चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं हैं। इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है। कहा जाता है कि पहले ये मंदिर जो था किसी को इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति की गौ माता थी जो रोज़ एक स्थान पे जाके अपना दूध चढ़ाया करती थी, खुद अपना दूध चढ़ाया करती थी। तो एक व्यक्ति ये चीज़ रोज़ देखता था और उसने सभी लोगों को बताया और उन्होंने फिर वहाँ पर खोदना शुरू किया, तो वहाँ पर एक शिवलिंग मिला और गौ माता वहाँ में दूध चढ़ाती थी। तो तभी से यहाँ पर एडी के नाम से पूजा जाने लगा। ये कहानियाँ हमने अपने बड़ों से सुनी है, हमने देखा नहीं है, लेकिन हमारे बड़ों ने भी अपने बड़ों से सुनी थी। तो ये मंदिर बहुत ज़्यादा प्राचीन है, लेकिन कहा जाता है कि विशेषकर जिनकी संतान नहीं होती है वो उस मंदिर में जाकर जागरण करते हैं। जागरण मतलब पूरी रात जाग कर दिया जलाते हैं, तो उनके स्वप्न में कुछ आता है, कोई कुछ अच्छी चीज़ें, जिसकी वजह से उनको संतान की उत्पत्ति होती है, उनको संतान होती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ जाकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं और फिर वो दोबारा जाकर वहाँ धनुष बाण चढ़ाते हैं। तो इस मंदिर में धनुष बाण चढ़ाने की प्रथा है। कहा जाता है कि जब मनोकामना पूर्ण होती है तो वे व्यक्ति दोबारा वहाँ जाकर धनुष बाण चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हमारे उत्तराखंड को देवों की भूमि, देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आज भी देवी देवता इंसान के अंदर आते हैं और वरदान देकर जाते हैं। यहाँ जागरण लगाए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी मान्यता है, ये हमने अपनी आँखों से देखी है। तो ऐसा कहीं और मैं नहीं जानती, लेकिन उत्तराखंड में ये होता है और विश्वास, जो इंसान सच्चे दिल से विश्वास करता है उसकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। यह भी हमने अपने आँखों से देखा है। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोग के साथ शेयर किया ब्यांधुरा बाबा मंदिर के बारे में, जो कि बहुत मान्यता वाला मंदिर है। तो
अब ऐसे ही कुछ और भी मंदिरों के बारे में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जिसकी ऐसे ही कहानियाँ हैं, किस्से कहानियाँ हैं जो कि सच हैं, बिल्कुल आँखों देखी हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ ऐसे ही मंदिरों के बारे में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ढेर सारा प्यार दीजिएगा और दोस्तों फर्स्ट टाइम चैनल पे आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगता है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।